मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक वायरल वीडियो ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। हंगामा भी क्यों ना खड़ा हो, वायरल हो रहा वीडियो किसी ऐसे वैसे शख्स का नहीं बल्कि केंद्रीय कृषि मंत्री और दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में करोड़ों रुपए के लेन देन की बातें की जा रही हैं। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है और बीजेपी अब बैकफुट पर आकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे रही है। सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा वीडियो सुनाते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले एक शख्स जो शायद विदेश में है, वो नरेंद्र तोमर के बेटे बताए जा रहे देवेंद्र तोमर से अकाउंट नंबर की मांग कर रहा है और भारतीय समय के मुताबिक 4 बजे तक फोन करने की बात कहता है। किसका है? अपने मैनेजर का। क्या? उन्होंने बोला हुआ कि ट्यूसडे उनके पास सारा सेटअप हो जाएगा जमा। ट्यूसडे को उनको अपना जो है अकाउंट नंबर आपका मुझे चाहिए होगा। मैं आपको ट्यूसडे 4 बजे इंडियन टाइम कॉल करूंगा। ठीक है। वो लखनऊ जाके खास हमें फोन करेगा जी। इसके बाद दोनों के बीच किसी त्यागी को लेकर बातचीत होती है। दोनों इस वीडियो में जिस त्यागी की बात कर रहे हैं वो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के रिटायर्ड पर्सन बताया जा रहा है और 100 करोड़ रुपए देने की बात कर रहा है। और एक और थी पार्टी, वो त्यागी जी की, अगर आपने नाम सुना हो त्यागी जी, मैं आपको बताता रहता हूँ, आरबीआई से जो रिटायर्ड हैं। हाँ, कमिश्नर। हाँ, कमिश्नर। उनकी पार्टी है, वो भी लखनऊ में है। वो 100 CR दे रहा है हमको। वो थर्सडे होना है। लेकिन ये जिसने 18 दिया है ना जी, अपने सेट कर लिया है अकाउंट्स में, ये 21 देगा नेक्स्ट मंडे को। तो ट्यूसडे को चेक कीजिए क्या डेट है। ट्यूसडे आई थिंक होगी। आज कितनी हो गई जी? 10, 11। आज तो बुधवार। आज क्या है? आज बुधवार है। आज नहीं, फ्राइडे हो गया भैया। 16 को अपने ये 18 हो जाएगा। ठीक है। और 16 + 7 23 को अपना 21 हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में ये लखनऊ वाला त्यागी जी का बंदा आ गया है, 100 CR वाला। लेकिन ये नेक्स्ट वीक हम 18 मूव कर सकते हैं। ठीक है, कर लो। फाइनलाइज हो जाए तो बता देना, फिर अब उसको मूव कर देंगे। वो डन है। ट्यूसडे आप अकाउंट नंबर रेडी रखो बस। रेडी है वो तो। आप तो बताओ उसका। ठीक है जी। इसके बाद किसी हरप्रीत गिल नाम के शख्स का भी जिक्र होता है। नहीं, मैं अभी आपको एक तो करूंगा कल फोन, जब आप पहुंच जाओगे वो आएगा आपको हरप्रीत गिल मिलने। ठीक है। और जैसे ही ये आपका DHL का रिलीज हो जाए मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको पेमेंट करके रखी हुई है सारी कस्टम वस्टम की। तो मुझे बता दीजिएगा कि रिलीज हो गया। ठीक है। ठीक है भैया। चलिए, ट्यूसडे भगवान ने सब अच्छा रहा तो ट्यूसडे इसको मूव कर देंगे। ठीक है। और इसके बाद दोनों की बातचीत में एक बैंक के मैनेजर का भी जिक्र होता है जो 18 करोड़ रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर करने वाला है। नहीं, त्यागी जी वाला मूव कर रहे हैं। कौन सा वाला मूव कर रहे हैं? नहीं, ये तो जो राजस्थान पंजाब वाली पार्टी थी ना, 18 एक दिया, 21 एक देना है। नहीं, अपने पास कुछ सामान अभी आया है या नहीं आया? ऐसी फेकलबाजी में चल रहा है। नहीं, 18 तो आ गया है ना, अकाउंट में आ गया अपने पास। बिल्कुल। वो बोला बैंक मैनेजर की ट्यूसडे वो मूव कर देगा, आप जहाँ भी बोलोगे। ठीक है। ये है 18। ठीक है। इसी बंदे ने 21 और देना है नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है। जिसने 18 दिया। त्यागी जी का 100 वाला वो सेपरेट है, उसको भूल जाइए। वो मैं जब हो गया मैं बता दूंगा। वीडियो कॉल के बाद वही शख्स दोबारा देवेंद्र को फोन करता है। उसकी मोबाइल स्क्रीन पर आप देवेंद्र का नाम भी देख सकते हैं। ऑडियो कॉल में शख्स से कहता हुआ सुनाई देता है कि बैंक मैनेजर 18 करोड़ रुपए 4 अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला है। देवेंद्र भैया कैसे हो? हेलो, बढ़िया है, बताओ। आ रही है आवाज? आ रही है। अच्छा, अभी ग्वालियर में हो या वापस नहीं आ रहे हो? ग्वालियर। अच्छा जी। अच्छा, उसका भैया अपने बैंक वाले का उसका कॉन्फर्मेशन आ गया था। बोला है कि फ्राइडे तक जी आपका ये सारा 18 CR टोटल जमा हो जाएगा 4 अकाउंट्स में। यहाँ पर रोहित नाम के किसी शख्स का भी जिक्र होता है जिसके लिए पैसे भेजने की बातें की जा रही हैं। ठीक है। तो उसके बाद मुझे चाहिए एक अकाउंट जहाँ पे आपको या रोहित भैया को किसी को भी भेजना है, वो वाला जी। ठीक है। तो वो बोले कि नेक्स्ट वीक, जैसे मैंने आपको टेक्स्ट किया था कि मंडे या ट्यूसडे, वो इस 4 अकाउंट में से चारों ट्रांजैक्शन बना के 4-4 की 5-5 की
तो 18 वाला टोटल उस अकाउंट में डाल देंगे जहां हमें चाहिए। ठीक है। दूसरा उस बंदे ने बोला कि जी 21 जो है मेरे पास अवेलेबल है 23rd या 24th को। ओके। तो वो बोले जी कि हम आपको देंगे, आप अपने में जमा कीजिए, उसके बाद आगे सेंड कीजिए जहां भी करना है, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं बताया हुआ किसको जाता है। इसके बाद राजस्थान में रहने वाले एक शख्स का जिक्र होता है जिसकी ट्रेडिंग फर्म है और माइनिंग फर्म का वो मालिक है, और मोहाली में रहने वाले एक शख्स का भी जिक्र सामने आता है। ठीक है। इनकी जो है ना जी ये ट्रेडिंग फर्म है और ये माइनिंग है इनकी राजस्थान में। हाँ हाँ। और मोहाली वाला तो लैंड का डीलर है, वो पॉलिटिशियंस की लैंड की डील वगैरह करता है, ऑफिसर्स की लैंड की डील करता है, वहां से ये लिक्विड आता है सारा। ठीक है जी। तो फिर मुझे आप बता देना किस में भेजने हैं, तो अगर पहले बताना चाहो तो पहले बता देना, अगर उसी दिन बताना है तो उसी दिन बता देना, वो आप पे है। ये टोटल 39 दे रहा है हमें इस मंथ में। ठीक है। लेकिन वो बोले कि अप्रैल के मंथ में तकरीबन इतनी अमाउंट जो है और होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना जी। तो उसके बाद बोले कि जी 2-2 मंथ बाद, एक मंथ बाद आप लेते रहिए, हम आपको टाइम का फ्रेम बताते रहेंगे। लेकिन मैंने वो 2.5 साल बोले थे, मैंने 3 साल बोला है कि 3 साल बाद आप वापस लेते रहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, 90% हमें उनको बैक कर देना है। इसके बाद देवेंद्र तोमर बताए जा रहे शख्स की तरफ से कहा जाता है कि जैसे ही पैसा अकाउंट में आ जाए उसकी जानकारी दे दी जाए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो मुझे आप पता करके जो भी अकाउंट हमने आगे देना है, जिससे मोनेडो को जाना है, जिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट मोनेडो से कर सकें, अपने आपके पास प्रूफ हो कि जी हमने इन्वेस्ट किया है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, वो सेटअप कर लीजिए प्लीज। ओके, वो मैं कर लूंगा। आप तो जैसे ही अकाउंट में आया डिटेल भेज देना, अकाउंट में आ गया है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे वहां। ठीक है भैया। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, चुनाव आयोग इस मामले की त्वरित संज्ञान ले, कार्रवाई करे और सत्यता स्थापित करे, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है साफ तौर से कि ये काला धन है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर हो और ईडी इस मामले की शुरुआत करे। ईडी जिसको सांप सूंघ गया है, सीबीआई जिसको सांप सूंघ गया है, इनकम टैक्स जो मौन है, वो इस मामले का संज्ञान ले, केस रजिस्टर करे। नरेंद्र सिंह तोमर जी एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, दिल्ली में ही नहीं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली मध्य प्रदेश में है, और जब तक उनका लड़का बाहर रहेगा वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन को फ्री और फेयर नहीं कर सकता है। संज्ञान लेकर उनकी गिरफ्तारी हो और इस मामले की जांच हो। कांग्रेस के इन आरोपों के बाद बारी थी बीजेपी की। बीजेपी की तरफ से जवाब देने आए प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस चुनाव हारने वाली है, इसीलिए वो इस तरह के आरोप लगा रही है। कांग्रेस को आभास हो गया है कि वो बुरी कदर से चुनाव हारने वाले हैं, और इसलिए जब भी कभी ऐसे अवसर आते हैं तो हमेशा की तरह वो अनर्गल प्रलाप करने में लग भी जाते हैं। भाजपा का जो जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, उसी के डर से ये जो वीडियो जारी करने वाली ओछी राजनीति हुई है, उस पर मैं सिर्फ 2-3 बातें ही आपसे कहूंगा कि भ्रष्टाचार के लिए हमने जब भी कांग्रेस पर आरोप लगाए, वो आरोप तथ्यपरक थे। प्रहलाद जवाब देने तो देवेंद्र तोमर के मामले पर आए थे, लेकिन देवेंद्र के मामले पर तो सीधा जवाब नहीं दिया, उल्टा कमलनाथ पर निशाना साध दिया और कहा, मैंने खुद ने स्वयं कमलनाथ जी के बारे में कहा था कि भाई जब आप छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स के मामले में जो आपकी गतिविधि है और आपने जिस प्रकार से लोगों को मोबिलाइज किया और काम शुरू नहीं हुआ, आज तक कांग्रेस उस पर जवाब नहीं दे पाई। अब इस पूरे मामले में देवेंद्र सिंह तोमर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और इसे एक साजिश करार दिया है, लेकिन इस मामले में अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।